हेलो बच्चों। लास्ट टाइम हमने बात की थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और हमने उसका फर्स्ट जो टाइप था दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम दूसरे टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने वाले हैं विच इज बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है वो आज हम समझेंगे। ठीक है, बडिंग भी एक टाइप का क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिससे क्या होता है नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या है सीड्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो देखो बडिंग की एक एग्जांपल जो है वो शो करता है ईस्ट। ईस्ट जो है एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो कैसे मल्टीप्लाई करता है बडिंग के थ्रू। अब आपको जो ये डायग्राम दिख रही है यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि बडिंग क्या होता है और कैसे होता है। सपोज दिस इज अ सिंगल सेल। ठीक है, ये एक सिंगल यीस्ट सेल है और इसमें से क्या है यहाँ पे जैसे आपको ये दिख रहा है ये जो सेल है ये इलोंगेट होने लगती है और एक बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो है इसका बनता है। ठीक है, ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ये बड जो है डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो एक नया बड बन गया। ठीक है, तो इसका भी अब अलग से न्यूक्लियस बन गया। तो ये जो बड है ये यहाँ से पेरेंट सेल से ये जो ये वाली सेल थी जिससे ये बड बना इसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। ठीक है, ये पेरेंट सेल से क्या हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा और अलग होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको हम बडिंग कहते हैं, जहाँ पे बड की फॉर्मेशन होती है और वो बड जो है फिर अपने पेरेंट सेल से डिटैच होता है यानी अलग हो जाता है और एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करता है, नए ऑर्गेनिज्म की तरह बनता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है जैसे ये एक बर्ड बना इसी से दूसरा बर्ड बनेगा, फिर उसके ऊपर तीसरा बर्ड बन जाएगा साथ ही में, जैसे ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इस टाइम पे हम इसको क्या कहेंगे, चेन ऑफ बर्ड्स। ये ऐसे भी होता है और फिर बाद में ये बर्ड्स जो है यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ईस्ट सेल है ये क्या करती है, ये मल्टीप्लाई करती है, यानी कि एक से देखो इसने कितने जल्दी ये नए नए ऑर्गेनिज्म बना सकती है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बडिंग। तो इसका एक माइक्रोस्कोपिक वेव देख लेते हैं। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको इस तरीके से कुछ ये ईस्ट की सेल्स दिखाई देंगी। तो यहाँ पे कहीं कहीं पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे इधर पे आपको दिख रहा होगा ये बर्ड बन रहा है ना। तो ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से एक बर्ड बन रहा है, ये बर्ड डिटैच होगा। यहाँ पे भी आपको ये देखो छोटा सा बर्ड दिख रहा है बना हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। फिर इसी तरीके से यहाँ पे भी ये बर्ड जो है यहाँ से डिटैच हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ऑलमोस्ट डिटैच होने की पोजीशन में है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है ये इस तरीके से मल्टीप्लाई करने लग जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो ये चेन ऑफ बर्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ईस्ट जो है वो इस तरीके से बडिंग से क्या शो करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वो मल्टीप्लाई करता है जल्दी जल्दी। ठीक है, फिर एक और ऑर्गेनिज्म है, ये एक एनिमल स्पीशीज है जो हम क्या शो करता है, बडिंग से ही रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं हाइड्रा। ठीक है, ये इसका हेड पार्ट है, ये जो इसके ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ से निकलते हुए इनको हम टेंटिकल्स बोलते हैं, और ये इसका फुट। तो इससे देखो यहाँ पे भी इसका एक छोटा सा बर्ड जैसा निकला है। ठीक है, और ये बर्ड जो है फिर टेंटिकल्स डेवलप करता है और ये बर्ड पेरेंट से जब डिटैच हो जाएगा तो ये एज एन इंडिविजुअल काम करेगा। ठीक है ना, एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो यानी कि हाइड्रा भी जो है हमारा बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसमें वो क्या करता है, बडिंग करता है और बडिंग से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, देन तीसरे टाइप का जो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन से भी क्या है, कुछ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है, देखो जैसे ये आपको ये सिंपल, आपने एल्गा के बारे में सुना होगा या आपने देखा भी होगा कहीं पे पॉन्ड्स वगैरह में आप देखते हो ना, ग्रीन ग्रीन कलर का पानी के अंदर कुछ ऐसे तैर सा रहा होता है, ग्रीन लंबी सी लेयर जैसी होती है, तो वो क्या होता है, वो एल्गा होता है। ठीक है, अगर आप एल्गा को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के एल्गा होते हैं। एक टाइप का एल्गा जो है वो ये है जिसको हम स्पाइरोगायरा कहते हैं। तो ये जो है जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे एल्गा को तो इस टाइप का आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो है इसका एक यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, तो इसका ये जो आपको अंदर ग्रीन ग्रीन कलर के ये लाइंस जो दिख रही है ना, ये क्या है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट है वो अरेंज होता है इसी तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या,
इसका नाम क्या है, स्पाइरोगायरा है। इसका जो स्पाइरल तरीके का क्लोरोप्लास्ट जो है, इसमें पैटर्न जो है क्लोरोप्लास्ट का वो स्पाइरल होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हमारा किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट्स को। ओके, तो ये ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंटेशन कैसे करेगा, ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि फ्रेगमेंट्स में दो हिस्सों में टूट जाएगा और दोनों ही अलग अलग हिस्से एक अलग इंडिविजुअल, एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ से समझते हैं। देखो, ये हमारा स्पाइरोगायरा है। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्रेक करेगा दो हिस्सों में, कहीं से भी यहाँ पे ब्रेक किया इसने तो यहाँ से एक फ्रेगमेंट बन गया, यहाँ से दूसरा फ्रेगमेंट बन गया, ये दोनों ही फ्रेगमेंट जो है हमारे नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन ये भी क्या हो रही है, इसको भी हम क्या कहते हैं, ये भी एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन है। और ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ओके, देन हमारे पास फोर्थ टाइप है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। अब देखो, कुछ प्लांट्स जो हैं, हमने बोला कुछ प्लांट्स जो है लीव से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ प्लांट्स जो है हमारे रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ प्लांट्स के हम स्टेम या ब्रांच भी काट के लगा सकते हैं और उससे भी एक नया प्लांट बनेगा। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इन सब से रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। जैसे ये आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रही है, ये एक फर्न है। फर्न एक टाइप का प्लांट है। ठीक है, तो फर्न्स क्या करते हैं, ये जो आपको इसकी लीव्स दिख रही हैं, इसके लीव्स के नीचे नीचे क्या होता है, डॉट 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 जैसे आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। इनकी यहाँ पे स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज होती है जिनके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, और जब यही स्पोर्स आप लेके इन स्पोर्स को वापस से आप जमीन में लगाओगे तो वो स्पोर से एक नया प्लांट बनता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्पोर्स हमारे जो हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, जैसे ही अगर हम कहें तो ये स्पोर्स क्या करते हैं, इनको स्पोर फॉर्मेशन जो होती है वो क्या करती है, हम समझते हैं ऐसे जैसे एक बॉल जैसा होता है। ठीक है, एक बॉल जैसा होता है स्ट्रक्चर और उसके अंदर ये स्पोर्स होते हैं। तो ये जो है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो इन स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती है जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर है या जो इसको सूटेबल कंडीशंस नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड है, तो उन कंडीशंस में क्या होता है, स्पोर्स के ऊपर एक कोटिंग सी होती है जो उनको प्रोटेक्ट करती है उन हार्श क्लाइमेट से। लेकिन जब इनको फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, तो वो स्पोर्स के जो कवर है वो खुल जाता है, वो ओपन हो जाता है और ये स्पोर्स क्या करते हैं, अगर ये कहीं पे भी ज़मीन पे गिरेंगे तो ये स्पोर्स जो है वहाँ से जर्मिनेट कर जाएंगे और आपको एक नया इंडिविजुअल या नया प्लांट जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब इस टाइप की रिप्रोडक्शन कौन शो करता है, इस टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो करता है, मॉस भी आपको शो करते हैं और फर्न्स भी शो करते हैं। फर्न्स आपको यहाँ दिखे, मॉस होता है जैसे आपने देखा होगा कहीं पे जहाँ पे बहुत पानी बह रहा होता है, एक तो आप एल्गी देखते हो पानी के अंदर, और कहीं कहीं पे क्या होता है, घास जैसा आपको नरम नरम सा मिलते हैं, बिल्कुल कहीं दीवारों पे भी आपको वो मिलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं, ऐसा लगता है छोटी छोटी बिल्कुल नरम नरम गद्दा जैसा कुछ बना हुआ है घास का, है ना। तो वो हमारे क्या होते हैं, उनको हम मॉस बोलते हैं। तो मॉस जो है, मॉस भी स्पोर फॉर्मेशन करते हैं और स्पोर फॉर्मेशन से वो क्या करते हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ये देखो, ये आपका फर्न है, ये एक्चुअल फॉर्म है फर्न्स की। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे इसके ये बहुत सारे स्पोर्स जो हैं यहाँ पे हैं इसमें। ठीक है, ये आपको ये जो दिख रहे हैं ये प्रोटेक्टिव लेयर है बाहर उसकी, और उसके अंदर क्या है, आपके स्पोर्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्पोर्स से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। देन हमने जब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात की थी, आई थिंक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में हमने बात की थी, ब्रेड मोल्ड की हमने बात की थी। तो ब्रेड मोल्ड जो है, ब्रेड मोल्ड हमने बोला था कि वो भी क्या करते हैं, वो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको जैसे अभी बोल रही थी, ये जो है ये स्पोरेंजियम कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने देखा कि ये जो है हमारे स्पोरेंजियम है जिसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे स्पोर्स होंगे। ये जो है इसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर है।
ठीक है। तो जैसे हमने बोला ब्रेड मोल्ड जो फंगस है वो भी इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन करके रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उनके स्पोर्स भी हवा में सस्पेंडेड होते हैं, और जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जैसे बरसात के महीने में हम देखते हैं कि उनको नमी चाहिए होती है और थोड़ा सा टेम्परेचर भी चाहिए होता है, जब उनको ये फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये स्पोर्स क्या करने लगते हैं, जर्मिनेट करने लग जाते हैं। जहाँ पे भी ये स्पोर्स प्रेजेंट होंगे ये जर्मिनेट करेंगे और उस खाने को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो आपका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इससे खत्म हो जाता है। ओके, हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फिर हमने बडिंग की बात की, देन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है, ठीक है, और हमने स्पोर फॉर्मेशन की बात की। आई होप आपको ये समझ आ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे हो रहा था। ओके